डॉक्टर दर्शन सिंह जी हमारे बीच हैं और देखा जाए तो आज जंतर मंतर पे किसान संसद को चलते हुए 3 दिन हो गए और आज महिला संसद का आयोजन किया जा रहा है। क्या एजेंडा है इसमें आज? देखिए, एजेंडे को हमने डिवाइड किया है। ये संसद चलेगी, ये संसद जो किसानों का संसद है, ये तीसरा दिन है आज और आगे भी चलेगा। जो भी किसान आंदोलन के मुद्दे उठाए हैं, वो 3 कानून हैं, MSP है या फिर एयर क्वालिटी बिल ऑर्डिनेंस है, पावर बिल 2020 है, ये पूरे मुद्दों को डिवाइड करके हमने संसद के लिए रखा है। आज की महिला संसद के लिए हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसमें सरकार ने अभी संशोधन किए हैं, वो संशोधन गलत किए हैं, उसकी चर्चा के लिए आज ये बिल जो हम रखेंगे यहाँ कि सरकार उन संशोधनों को वापस ले और 1955 का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वही हमारे आम जनता के लिए ठीक था, क्योंकि महिलाओं का होर्डिंग, चीज़ों की महंगाई से काफ़ी वास्ता पड़ता है, काफ़ी पाला पड़ता है। इसलिए उनका MSP और दूसरे इशू के साथ साथ उनके लिए हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला इशू रखा। देखा जाए दर्शन पाल जी, आज जो है किसान आंदोलन को पूरे 8 महीने हो गए। 8 महीने से आप जो है सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर में, अन्य बॉर्डरों पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि किसान कहीं आंदोलन ही नहीं कर रहा। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? नहीं, सरकार को अगर दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब सरकार अंधी है। अगर सुनाई नहीं दे रहा, सरकार बोली है। डेफ एंड ऐसा बोल सकते हो कि ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता, मीडिया वाले लोग बताएं कि आपको पता है चलता है किसान आंदोलन या नहीं। 6 बॉर्डर्स में है, टोल दिल्ली के इर्द गिर्द टोल प्लाजाज के ऊपर है, बहुत सारी यूपी में रोज, उत्तराखंड में रोज, हरियाणा में हर रोज किसान जो हैं ये बीजेपी की नींद हराम करके रखे। अगर उनको नहीं दिखाई देता, आप देखिए कि वो किस प्लेनेट के लोग हैं, अर्थ प्लेनेट के लोग हैं या किसी दूसरे उपग्रह से आए हैं। वो जो यहाँ के उपग्रह के लोग हैं उनको तो दिखाई देता है, सुनाई देता है। और किसान आंदोलन ने अपनी जगह, इसीलिए तो राहुल गांधी आज ट्रैक्टर पर गया। अगर आंदोलन नहीं है तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर कितने सांसद जो हैं इस संसद को चलने नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं चलने दे रहे? आंदोलन बाहर है तभी अंदर लड़ाई हो रही है। और 8 महीने से पूरा मीडिया जानता है, पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल आ गए हैं, पूरे एपिसोड चले हैं इसके ऊपर। तो अगर इसको नहीं मानना किसी ना माने। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन के अंदर जो है एक सवाल उठा कि देश के अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से लोगों की मौत हुई, लेकिन केंद्र की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला कि अभी तक देश के अंदर एक भी मौत नहीं हुई, जबकि तमाम तरह का हाहाकार मचा सड़कों पे। क्या इतना बड़ा झूठ जब वो पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते हैं, तो किसान आंदोलन के लिए ये छोटी? हाँ, देखिए, बहुत दिल्ली में ही 2 बड़े अस्पतालों में दर्जनों लोगों की मौत हुई और ये आया मीडिया में कि ऑक्सीजन को तरसते हुए लोग मर गए, और ये दिल्ली के मीडिया की खबर थी। अगर केंद्र सरकार ये बोलती है कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं लोग मरे, तो इसके बड़ा झूठ क्या और झूठ क्या होगा? दूसरी बात कि हर तरह में सरकार फेल हुई है। कोविड का प्रिवेंशन करने में, वैक्सीन देने में, पूरियां और चीज़ें करने में फेल हुई है। आंदोलन में भी किसान संगठनों या किसानों के जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने में फेल हुई है। वो फेलियर को अपनी को दबाने के लिए बोल रहे हैं कि आंदोलन ही नहीं है, कुछ मुद्दे हैं, आंदोलन है। और सरकार के पूछ लें जाके, हरियाणा के बीजेपी के लोगों के आंदोलन है या नहीं है, पंजाब में जाके बीजेपी के लोगों को पूछ लो आंदोलन है या नहीं, यूपी के बीजेपी के लोगों को पूछ लो आंदोलन है या नहीं है। अगर आंदोलन नहीं होता तो बीजेपी के लोग जो हैं हरियाणा, पंजाब और यूपी में, उनकी नींद क्यों हराम हो रखी है? दर्शन पाल जी, जिस तरीके से जो है किसान पिछले 8 महीने से बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं, ये तो सबको पता लग गया मीडिया के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है कभी आपको आतंकवादी बताती है, कभी खालिस्तानी बताती है, कभी जो है कि किसी से पैसा आ रहा है इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब केंद्र की सरकार की मंत्री ने आपको मवाली तक कह डाला। क्या कहेंगे इन बातों को लेकर? देखिए, ये मैं फिर कहना चाहता हूँ कि किसान जो पछड़ी हुई कम्युनिटी है, जिसमें इग्नोरेंस है, पढ़ाई कम है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, जो अमीर कम है, उनको कुछ भी बोलते रहो, मवाली बोलो, इनकी मर्जी है ये। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि ये वो लोग हैं जिन लोगों की पैदा की हुई चीज़ें सुबह चाय से शुरू होती हैं, रात के डिनर तक चलती हैं, और जिनकी पैदावार से ज़िंदगी है, ज़िंदगी रहती है और ज़िंदगी चलती है। अगर उन लोगों को वो मवालियों के पैदा की हुई चीज़ों को खाकर ही आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपकी मर्जी है, बोलो। लेकिन मेरे लिए वो मवाली लोग हैं, वो एंटी नेशनल लोग हैं, देशद्रोही और विरोधी वो लोग हैं जो झूठ भी बोलते हैं और अपनी जनता का जो सच में मुद्दे हैं उसको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। वो एकदम देशद्रोही लोग हैं, विरोधी लोग हैं। उनके ऊपर असल में वो कभी जनता की कचहरी में आए तो पता चलेगा कौन लोग हैं वो। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो है सत्ता परिवर्तन बंगाल के अंदर हुआ, क्या अन्य अभी 5 राज्य के अंदर चुनाव है, क्या कांग्रेस आंदोलन से उन 5 राज्यों में फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि बीजेपी दिखाई नहीं देगी, नंबर 1। यूपी उत्तराखंड हमारा अभी कर्म भूमि है, वहाँ हम आज लखनऊ में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और यूपी उत्तराखंड मिशन आज हम लखनऊ में हमारे साथी गए हुए हैं, राकेश टिकैत जी, डल्लेवाल जी, कक्का जी, वहाँ अनाउंसमेंट होगा और यूपी में आंदोलन जो है और तेज तीव्र होगा अभी। और यूपी में बीजेपी को जो आने वाले दिनों में इस आंदोलन की गर्मी यूपी में और ज़्यादा सहनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको, क्या निर्णय होगा इस बार जो है जनता का किसान आंदोलन को लेकर? क्या ये देखिए, अभी हमारे लिए बोलना मुश्किल है, लेकिन हम यूपी में बीजेपी को उसी तरह उसकी नींद हराम परेशान करेंगे जैसे पंजाब और हरियाणा में हो रही है। वो 2022 में क्या होगा उसके बारे में आने